गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों की। तो भारत में जो विदेशी व्यापार है उसकी क्या कंडीशन रही है स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग का मतलब हमारे योजना काल से जो 1950 से स्टार्ट हुई थी, तो तब से लेकर के आज तक जितने भी हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं उनको देखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे चेंजेस हुए, क्या क्या कंडीशन है जो विदेशी व्यापार की दिशा में कुछ जो परिवर्तन वाली है उनके बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। तो विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, व्यापार मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है। तो लगातार हमारा जो व्यापार है दूसरे देशों से वो लगातार बढ़ा है। कितना था स्टार्टिंग में और अब कितना है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग में जब 1950-51 में जब देश आज़ादी के बाद में प्रथम योजना बनी थी तो 1214 करोड़ है जो हमारा व्यापार था। लेकिन 14-15 की बात करें लेटेस्ट आंकड़े तो ये है 48,56,897 करोड़, यानी कि ये लगभग उस टाइम से अब तक 400 गुना बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 400 गुना बड़ा हो गया हमारा ये विदेशी व्यापार। आयातों में वृद्धि की बात करें तो 1950-51 में देखिए कि 608 करोड़ रुपए के हम लोग क्या करते थे, आयात करते थे। लेकिन यहाँ देखेंगे आप 2013-14 में 27,15,434 करोड़ है जो इतनी राशि के हमने क्या है ये आयात किए हैं। तो बात करें निर्यातों की तो निर्यातों में आप देखिए 1950-51 में 606 करोड़ के हम निर्यात किए थे और 2014-15 की बात करें तो 14,65,171 करोड़ रुपए के हमने क्या किए हैं, निर्यात किए। तो हम इसका मतलब ये है कि हमने दूसरे देशों से व्यापार के मामले में हमने काफ़ी आगे ग्रोथ करी है, काफ़ी बढ़े हैं इस मामले में। लेकिन यहाँ ये भी एक बड़ी चीज़ है कि हमने बड़ी मात्रा में आयात और निर्यात किए हैं। ठीक है, क्या है बड़ी बात, क्या है हमने आयात ज़्यादा किए, निर्यात कम किए। तो ये आप देखिए कि 2013-14 या 14-15 के आंकड़े लगभग ये पास के ही हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में देखेंगे आप तो यहाँ निर्यात ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, आयात निर्यात है लगभग बराबर सा दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ 608 और 606 करोड़ का आयात निर्यात लगभग बराबर से। लेकिन आगे देखेंगे तो करोड़ों का अंतर आ जाएगा, हज़ारों करोड़ों का। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आगे चले तो क्या कंडीशन थी, व्यापार शेष में प्रतिकूलता। तो ये स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में इसका अंतर 2 करोड़ का है। ठीक है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिया गया है तो 2 करोड़। 2009-10 में 5,18,207 करोड़, ये बहुत बड़ी राशि है। इसके बाद 1990-91 में 1,64। तो ये इतना बड़ा है जो व्यापार हमारा क्या है, प्रतिकूल रहा है, करोड़ों रुपए का इतना। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, विश्व में व्यापार लगातार घट रहा है। तो यानी हमारे देश का जो अन्य देशों से जो व्यापार है वो लगातार बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। आंकड़े हमें ये बताते हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग से विश्व के कुल निर्यातों का 1950-51 में जो भाग था हमारा वो था 2.45% था। विश्व के कुल निर्यातों का हम ये लगभग 2.5% मान सकते हो, इतना हम लोग निर्यात करते थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखिए 2011 में 1.7 और 2014-15 में 0.5% ही। तो कहने का मतलब है लगातार हम निर्यात क्या कर रहे हैं, कम करें। इसके पीछे हमारी जो खुद की जो बढ़ती हुई जो मांग है, हमारी घरेलू मांग है, वो भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि हम लोग विदेशों में ज़्यादा बेच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी के साथ साथ बड़ी पॉपुलेशन वाली अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ बड़ी मात्रा में जो भी चीज़ें तैयार की जाती है वो जो हमारी लोकल जो हमारी डिमांड है उसको कंप्लीट करने में चली जाती है। यानी हमारे देश में जितनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है हमारे देश में रहने वाले लोगों को ही वो पूरा ही मिल पाता है। ठीक है, हालांकि बड़ी कंपनियां लगी हुई है, बड़े बड़े मात्रा में प्रोडक्शन कर रही है, विदेश में निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में खप जाता है माल। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, समुद्री मार्गों की प्रमुखता। तो हमारा जो व्यापार है 92% किससे होता है, समुद्री मार्गों से होता है। तो आप देखते हैं कि हमारे देश में 3 और समुद्री मार्ग लगा हुआ है, 3 और हमारे समुद्र है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि जो बड़ी मात्रा में दो देशों के बीच में व्यापार का जो लेन देन का जो माध्यम है वो है समुद्री मार्ग है और जहाज है जो पानी में चलते हैं।
तो कहने का मतलब ये तो अच्छी कंडीशन है, लेकिन बहुत से ऐसे देश है, ठीक है, जहाँ से समुद्री मार्ग का लंबा बहुत सफ़र हो जाता है, या हमारे उत्तर साइड में जो देश है, ठीक है, तो वहाँ हम यदि कोई व्यापार करें तो वहाँ समुद्री मार्ग है नहीं, तो जहाज़ों से यानी एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से और से व्यापार करना पड़ता है। तो इस तरीके से, या हमारे जो आसपास के नज़दीकी जो क्षेत्र है वहाँ सीधी सीमाएं लगती है, वहाँ अपने जो सीधा सड़क परिवहन उसके माध्यम से भी व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे देश हैं जिनसे हम सीधा आना जाना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हमारा जो व्यापार है किससे होता था, अभी भी हो रहा है, वो है 92% है, 92% वो किससे है, पानी को जो जल संसाधन है उनके माध्यम से। बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, विदेशी व्यापार की दिशा, तो हम किन लोगों से ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं, ये और एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अविकसित या गरीब देश है या विकासशील राष्ट्र है, इनसे ही हम बड़ी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं। बात करें अमेरिका की तो लगभग 18%, इंग्लैंड की बात करें तो लगभग 21% इनसे हम व्यापार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो मैक्सिमम हमारा जो व्यापार है वो अविकसित और विकासशील देशों के साथ ही है। तो हम लोग इनसे ज़्यादातर व्यापार इनसे करें तो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अविकसित और विकासशील देशों में आप चीज़ें दे सकते हो, वहाँ से कुछ नए आने की संभावना नहीं होती है। नए आने की संभावना कहाँ से होती है, विकसित देशों से। विकसित देशों से आप व्यापार करोगे तो हमें कुछ नए चीज़ देखने को मिलेगी, और जो हमारे जो वर्तमान जो चीज़ें हम यूज़ में ले रहे हैं उनका कुछ अपग्रेडेड सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बड़े देश हैं, विकसित देश है, उनसे व्यापार करोगे तो आपको कुछ अच्छा नया देखने को मिलेगा, जबकि जो विकसित या विकासशील देश है वहाँ से ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें विकसित देशों के साथ व्यापार ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है विदेशी व्यापार की संरचना। विदेशी व्यापार की संरचना की बात करें तो किस तरीके का माल हम निर्यात करते थे, किस तरीके का माल आयात करते थे, वो इसमें है। तो 1950-51 में हम निर्मित माल तो क्या करते थे, आयात करते थे, और जो कच्चा माल है वो हम लोग क्या करते थे, उस टाइम बेचा करते थे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आयात निर्मित माल करते थे और निर्यात जो कच्चा माल करते थे। लगभग 50 प्रकार की वस्तुएं हैं उस टाइम के हम लोग जो व्यापार के में जो काम लेते थे, ठीक है। 50 प्रकार की वस्तुओं का जो लगभग व्यापार होता था, इतनी आना और जाना है। लेकिन अब आप आंकड़ा देखोगे तो बहुत बड़ा है, लगभग 7500 प्रकार की वस्तुओं को तो हम निर्यात करते हैं, और करीब 6000 प्रकार की वस्तुएं हैं उनका हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इस तरीके से इनकी मात्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं 6000 वस्तुओं का आयात और 7500 वस्तुओं का निर्यात, इतनी प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी व्यापार नीति में परिवर्तन। तो विदेशी व्यापार नीति स्टार्टिंग थी 1970-71 से जो आयात निर्यात नीति बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद में हमने इसमें समय समय पे चेंज किया है। तो इसके बाद में कब चेंज किया, 2002 से 7 के बीच में हमने चेंज किया, नई नीति बनाई। उसके बाद में जो नई नीति है वर्तमान में है, जो है 2015 से 20 के बीच में चल रही है। तो ये हमारी नई नीति है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट हमारे पॉइंट की, तो इसमें है हमारा ये है कि नेक्स्ट पॉइंट है सरकारीकरण में कमी। तो कहने का मतलब है पहले मैक्सिमम है जो काम किसके माध्यम से होता, सरकार के माध्यम से होता था, और सरकारी कंपनियां ज़्यादातर विदेशों में लेन देन का काम करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में सरकारीकरण में कमी हुई है, क्योंकि वक्त क्या था, वक्त क्या आ गया, उदारीकरण का, ठीक है। तो 1991 के बाद उदारीकरण की अपनी नीति अपनाने के कारण है जो विदेशी व्यापार है, जो आम जो व्यक्ति है, सरकार नहीं, आम व्यक्ति है, बिजनेसमैन है बड़े, वो भी करने लगे हैं। तो इस तरीके से सरकारीकरण में क्या आई है, कमी आई है, ठीक है। इसके बाद में बात करें विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व है, तो 1991 तक तो सरकार का ही वर्चस्व हुआ करता था लेन देन के माध्यम से। लेकिन 1991 में जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो इसमें क्या होगा, बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है, और विदेशी कंपनियों का है जो हमारे देश में जो वर्चस्व होने लग गया है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय निगम आप जानते हैं, ऐसे निगम, ऐसी कंपनियां जिनका अपने देश में तो कारोबार होता ही है, जबकि दूसरे देशों में भी कारोबार उनका होता है, यानी वहीं वो अपना सेटअप लगाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देते हैं, ठीक है, लेकिन पैसा कमाते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ये है बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं इस तरीके से। तो इनका वर्चस्व अब धीरे धीरे हो गया है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो निर्यात संवर्धन। तो लगातार हमने निर्यात संवर्धन करने के ऐसे बड़े बड़ी जगह हमने ऑफिस खोल रखे हैं। निर्यात संवर्धन का मतलब निर्यातों को बढ़ावा देने वाले समस्त प्रकार के किए गए प्रयास। तो निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनको निर्यात संवर्धन कहते हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से संबंधित, वस्तुओं की किस्म से संबंधित और अन्य जीवों से संबंधित और संबंधित जो इम्प्रूवमेंट उनमें किया जा सके, ठीक है, किसी प्रकार की चाहे वस्तु हो चाहे वो जीव हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो निर्यात संवर्धन के अंतर्गत हम। तो इससे इस संबंध में हमने अलग अलग जगह पे निर्यात संवर्धन संस्थाओं की स्थापना की है। और निर्यात संवर्धन है जो अपना एक पूरा एक टॉपिक आता है, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हमने किन किन चीज़ों में निर्यात संवर्धन खोले, कहाँ कहाँ खोले, उनके बारे में बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट बात करें विकसित देशों का वर्चस्व है। तो वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था में है जो व्यापार की बात करें तो विकसित देशों का वर्चस्व है। और पूरी दुनिया की बात करी जाए तो भी ज़्यादातर जो व्यापार है जो विकसित देशों के मध्य ही होता है, अविकसित और विकासशील देशों के मध्य है जो कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि बात करें कुछ बंदरगाहों से ही व्यापार, ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है कि हमारे 3 और हमारे देश के समुद्र मार्ग लगता है, बहुत बड़ा मार्ग है, फिर केवल हम 3-4 बंदरगाहों से ही व्यापार करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और कांडला जो गुजरात में है, ठीक है। और इन व्यापार के जो हमारे जो मुख्य जो है सेंटर है, एक तरीके से ये बंदरगाह है जहाँ से हम लोग व्यापार करते हैं। तो केवल एक 4 ही है, हमारे और भी ऐसे बहुत बड़े राज्य हैं जहाँ से समुद्री मार्ग या समुद्री सीमाएं लगती है। तो वहाँ से भी कहने का मतलब है ऐसे बंदरगाह बनाए जा सकते हैं और कहने का मतलब हमारे व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है इस मामले में। तो हमारे बंदरगाहों के विकास की यदि बात करें तो बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं, तो हमारे देश में इसकी कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट बात करें गैर परंपरागत व्यापार में वृद्धि। तो पहले तो हम केवल परंपरागत वस्तुएं उद्योग में जो चीज़ में काम में लेते हैं उनका ही व्यापार करते थे, लेकिन अब वर्तमान में गैर परंपरागत जो चीज़ें, जैसे कि बात करें मशीनों की, यदि बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की या कुछ नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है उनका भी हम लोग क्या करने लगे हैं, व्यापार करने लगे हैं। तो ये कुछ नए चीज़ें आई है हमारी इसमें, हमारे विदेशी व्यापार में। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं भी हमारे विदेशी व्यापार की, ये टॉपिक सारे विशेषताओं के भी गिने जा सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।